ट्वेल्थ क्लास, ये आपका 2019 का चित्रकला आलेखन का प्रश्न पत्र है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें आपको क्या देखना है कि आपको समय 3 घंटे 15 मिनट ही दिया गया है और आपकी मार्किंग 100 नंबर्स की है। तो आपको 15 मिनट आपको जो दिए जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तो इस पहला देखते हैं हम, तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके हाफ ईयरली में भी दिए जाते थे, प्री बोर्ड में भी दिए गए हैं। खंड ख में आलेखन और खंड काव्य ग में से किसी एक का चित्र बनाना है। दूसरे में देखते हैं, आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवर्तियों में बनाना है। आवर्ती का मतलब समझते हैं ना, कि उसको ट्रेस करके बनाना है, उसकी पुनरावृत्ति करनी है। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, यानी कि स्केच पेन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तीसरे में देखते हैं, खंड क में किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। वस्तु चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो आपके यहाँ केवल इस वाले खंड में, खंड क में है आपके यहाँ प्राकृतिक चित्रण। वस्तु चित्रण भी नहीं है, स्मृति चित्रण भी नहीं है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी नहीं है तो आपके यहाँ केवल प्राकृतिक चित्रण। तीसरे में चलते हैं, ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक शब्दों में स्पष्ट से लिखेंगे। उसके बाद आप कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी कराएंगे। 5वां पॉइंट देखते हैं, दिए गए पारदर्शी कागज यानी आपको ट्रेस पेपर जो दिया जाएगा उस पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है और उत्तर पत्र के साथ संलग्न करना है। उसके के साथ ही आपको अटैच करके धागे से बांध के देना है। फिर आते हैं आप खंड क पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्ट टाइप्स क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही चुनकर आपको उत्तर लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम अनुसार स्पष्ट रूप से लिखना है। उत्तर पुस्तिका यानी आपकी जो ड्राइंग शीट मिली हुई है उस पर आपको इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। केवल आप पहले का आंसर लिखेंगे, फिर दूसरे का आंसर लिखेंगे, जो सा भी आपका होगा, जिसे भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रेखा क्या है? तो आपको सभी को मालूम है कि रेखा आपकी क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप टिक होगा आपका से। फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? द्वितीय रंग सभी को मालूम है कि प्राइमरी कलर हमारे 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। सेकेंडरी कलर वो रंग होते हैं जो आप 2 रंगों को मिलाकर अन्य रंग बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा नारंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, छत के केंद्र के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? उसके लिए आपको प्राकृतिक आलेखन बिल्कुल भी नहीं होगा, केंद्रीय आलेखन होगा आपका आंसर। कोने का आलेखन भी नहीं होगा, किनारे का आलेखन भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपका होगा केंद्र का आलेखन, जो सेंटर में बनाया जाता है छतों पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है कहलाता है। आलेखन में आप किस तरह की लाइनें बनाते हैं? लेआत्मक रेखाएं। तो आपका आंसर होगा पहला, लेआत्मक रेखाएं। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं? आपको सभी को मालूम है प्राइमरी कलर 3 होते हैं या मुख्य रंग 3 होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा। उसके बाद आता है 6 क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वो आपको सभी को मालूम है 7 रंग होते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 7। गरम रंग कौन सा है? गरम रंग आपको मालूम है लाल रंग होता है गरम रंग, नीला रंग और हरा रंग ठंडा रंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप,
ठंडा रंग कौन सा है, ये भी आपको मालूम है, ठंडा रंग आपका हरा रंग होता है। नाइन्थ क्वेश्चन आता है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। इसमें H दिया है, HB दिया गया है, 2H दिया गया है, 2B दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग होते हैं आपके सफ़ेद और काला, जो तान बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, लाइट और डार्क टोन। लाइट के लिए हम सफ़ेद का प्रयोग करते हैं, डार्क के लिए हम ब्लैक का प्रयोग करते हैं। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक होगा, सफ़ेद और काला। उसके बाद आप खंड ख पर आ जाइए। इसमें लिखा है आलेखन अनिवार्य, यानी कि डेकोरेटिव डिज़ाइन आपके यहाँ है, जो नंबर 60 का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होंगे, ये आपके 60 नंबर के होंगे, जो आपका आलेखन कला है। पहले इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर के आयत में रिजाई के लिए एक सुंदर मौलिक आलेखन तैयार कीजिए। इसके आंतरिक स्थान को सुंदर रूपों से विभाजित कीजिए। उक्त आलेखन में किसी भारतीय पुष्प और उसकी पत्तियों और कलियों पर आधारित हो। उसमें यथासंभव स्थान पर पशु या पक्षी की आकृति का समावेश किया जाए। उत्तम रंग संगति के साथ 3 रंगों का ही प्रयोग कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं चमकदार होनी चाहिए। या आप इन दोनों क्वेश्चन में से दोनों ही आलेखन के हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। या 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार में छत के उपयुक्त एक मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन कमल का फूल या गुलाब का फूल, इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाब का फूल बनाना है या कमल का फूल। पुष्प एवं कलियों एवं पत्तियों पर आधारित हो। आलेखन यथा किसी पशु या पक्षी की आकृति का समावेश हो। आलेखन आपका प्राकृतिक तथा अलंकारिक हो, यानी कि डेकोरेटिव हो, अच्छा सा बनाया गया हो। आलेखन को कम से कम 3 जल रंगों द्वारा ही पूर्ण करना है। जो आपके यहाँ पोस्टर कलर्स हैं, आप जो यूज़ करते हैं, उन्हीं को प्रयोग करना है सभी को। रंगों में उत्तम संगति दर्शाएं। रंग व्यवस्था आकर्षक और नेत्र रंजक हो। नेत्र रंजक यानी इफेक्टिव हो, बहुत अच्छी हो, देखने में बहुत सुंदर लगे। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं 4, इसी के अनुसार आपकी मार्किंग होगी। पहला पॉइंट है इकाई की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति। अगर आप डिजाइन बहुत अच्छे से बनाते हैं, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति कहते हैं। एक साइड बनाने के बाद दूसरी तरफ आप ट्रेस पेपर का यूज़ करके बिल्कुल सेम ऐसा ही दूसरी जगह पर भी बनाएंगे, उसके लिए आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है आपका लयात्मक रेखाएं। रेखाएं आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कठोर रेखाएं ना हो, बल्कि लयात्मक रेखाएं हों, उसके लिए आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तम संगति एवं रंग योजना। इसके लिए आपको 24 नंबर दिए जाएंगे। उत्तम रंग संगति आप सभी को मालूम है, आपके यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है, काले रंग का प्रयोग वर्जित है। तो यानी कि ये हो गई उत्तम रंग संगति, इसके लिए आपको 24 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, यानी आपका जो आलेखन है, जो डिजाइन है, वो बहुत सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको 12 नंबर की मार्किंग होगी। नेक्स्ट खंड आता है आपका ग। किसी एक का चित्र बनाना है। जो ये खंड ग दिया गया है, ये आपका 30 नंबर का है। इसमें वस्तु चित्रण आपके यहाँ नहीं है, इसे आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्वेश्चन को, आपको मैं क्लास में भी बता चुकी हूँ। ना ही आपके यहाँ है प्राकृतिक चित्रण। दिए गए ड्राइंग कागज पर आपके सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम 1 पुष्प, 1 कली, 5 पत्तियाँ, पुष्प डंडी प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से करें कि टहनी के निकास का मतलब है जहाँ से डंडी निकल रही है, पत्तियाँ निकल रही हैं, कोण रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित किए गए हों। यानी कि देखने में ऐसा बनाएं, ऐसे कलर करें कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे, जैसा आपके सामने टेबल पर रखा गया है। प्राकृतिक चित्रण स्मृति से न बनाए जाएं। स्मृति से तो बनाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपके सामने रखा गया है, तो आप उसे ही देख के बनाएंगे। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि आपको एक फूल जो बनाना है अपनी ड्राइंग शीट पर, वो कम से कम 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ना ही ज़्यादा इससे बड़ा कर पाएंगे, ना इससे ज़्यादा छोटा। पुष्प की ताजगी एवं रंग, पत्तियों के
रंग चित्र में प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास किया जाए, यानी कि आपको जैसा नेचुरल फूल दिया गया है बिल्कुल आपको वैसे ही नेचुरल बनाना है। फूल में लाइट एंड डार्क, मिडिल टोन, ये तीनों ही टोन का विशेष ध्यान रखना है बनाने में, कि कहाँ पर आपकी परछाई है, कहाँ पर आपकी प्रकाश है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इसी पॉइंटों को के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी। पौधे का उचित आकार, यानी जितना कहा गया है आपको 20 सेंटीमीटर का, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। पारदर्शिता एवं आकर्षक रंग, यानी कि आप जो रंग भर रहे हैं वो बहुत अच्छे हो, लाइट एंड डार्क और मिडिल टोन में हो, उसके लिए आपकी मार्किंग 15 नंबर से होगी। फिर अगला आता है गैर पारदर्शी सोकोष्ठ एवं निकास कोण, यानी कि पत्तियां और जो कलियां हैं, डंडियां, वो ऐसे निकलें कि बिल्कुल नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि काट के लगा दी गई हैं। जैसे आप स्केचिंग करते हैं ना बहुत सुंदर से, बिल्कुल उसी की तरह आपको करना है, तो इसके लिए आपकी 5 नंबर की मार्किंग की जाएगी। अब आपकी स्मृति चित्रण ये आपके यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ पर, अथवा दृश्य चित्रण ये भी आपके यहाँ नहीं है। ओके, तो केवल आपको पूरे प्रश्न पत्र में किसी किसी करना है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक आलेखन कला, दूसरा प्राकृतिक चित्रण, जो आपके सामने पुष्प रखा जाएगा खंड गेम से, उसे ही करना है। पुष्प में केवल आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, गुलाब के फूल की, गुड़हल के फूल की, पीले कनेर की, जैसे आपको क्लास में कराया गया है, सिखाया गया है। पोस्टर कलर बिल्कुल वैसे ही यूज़ करने हैं। पहले आपको आलेखन में ज़मीन में केवल लाइट कलर करना है, हल्का पिंक करिए, लाइट क्रीम कीजिए, उसके बाद आप पत्तियों में करेंगे, फूल में करेंगे, उसकी डार्क से आउटलाइनिंग करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।